आप एक पावर से लड़ रहे होते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि अगर पावर अब उससे फेस सेविंग चाह रही है तो उसको दे दें और अपने लिए इतनी चीज़ें ना डिमांड करना शुरू कर दें कि वो पावर जब एक जगह पे आए कि वो कि मैं ये नहीं कर सकता। तो हमें पहले तो उस पावर को एनालाइज कर लें। वो है अमेरिका और उसके साथ है इज़राइल। अमेरिका एक, जैसे मैं कह चुका हूँ कि एक इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है बिकॉज ऑफ इट्स इकॉनमी। ये नहीं कि उसकी मिलिट्री माइट कम है या ऐसा कुछ है, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी माइट है, लेकिन इकोनॉमिकली वो गिर रहा है। घर से सपोर्ट नहीं है, जो डोमेस्टिक जो उसकी रेटिंग्स हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो नीचे जा रही हैं। पब्लिक इज़ नॉट रेडी फॉर वॉर। लेकिन अमेरिका ऐसी जंगें पहले भी लड़ता है, पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट होता है, लेकिन वहाँ क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बड़ी अथॉरिटी है, कांग्रेस के पास अथॉरिटी है, तो वो वियतनाम भी उन्होंने ऐसे ही लड़ी थी। इराक वॉर में भी पब्लिक ओपिनियन बदल गया था, मैं उस वक्त वहीं था। और अफ़गानिस्तान में जब वो आए थे तब भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद नहीं चाहती थी, हालांकि 9/11 के बाद। तो इसलिए वो पब्लिक की वजह से तो नहीं रुकेंगे।